नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 बिगिनर्स मिस्टेक्स स्टॉक मार्केट्स के, कि जो भी बिगिनर्स इन स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं उनके ऐसे 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं, और इसके वजह से जो है उन्हें जो स्टार्टिंग से लॉस होना स्टार्ट होता है। हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो फिर स्विच कर जाते हैं, हट जाते हैं पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से। और फिर वो कोसते हैं स्टॉक मार्केट को, बोलते हैं कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक लेता हूँ वो सारा स्टॉक पिट जाता है, लॉस हो जाता है मुझे। तो उन्हें ये फीलिंग आने लगता है कि स्टॉक मार्केट बेकार है, पैसा बनता ही नहीं है, कभी भी अच्छा रिटर्न आता ही नहीं है स्टॉक मार्केट से। तो आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि बिल्कुल ये सारे मिस्टेक्स जो है वो रेगुलरली आप कर रहे होंगे, या आप एक बिगनर जो है तो आप अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो इन सब 5 मिस्टेक्स को जो है आप अवॉइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथली कर सकते हैं, और कम से कम जो है वो रिस्क लेके अच्छा रिटर्न जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो बिगनर मिस्टेक करता है वो मिस्टेक ये करता है कि वो कोई भी प्रॉपर रिसर्च नहीं करता है लेकिन आप क्या करते हैं जनरली जो है वो कोई भी यूट्यूब्स वगैरह पे आपको देखने मिल गया कि 4-5 ऐसे स्टॉक्स के नाम, या फिर आपने कभी कोई न्यूज चैनल्स वगैरह में जो एक्सपर्ट्स है उसकी एडवाइस आपने सुन लिया और बता दिया आपको कि ये सारे स्टॉक्स चलने वाले हैं। तो ये पहला मिस्टेक आप करते हैं। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप जब भी किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाइए ना, तो आप पहले सोचिए कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, यू आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग लाइक ए बिजनेसमैन। आपको थिंक करना चाहिए कि आपको कैसे आप जो है इसके बिजनेस के बारे में आप जाने, उसके कंपनीज जो है कब स्टेब्लिश्ड हुई, कंपनीज जो है कितना, कंपनीज के पास जो है रेवेन्यूज कितना जनरेट हो रही है रेगुलर बेसिस में। ऐसे करके आपको उसके बारे में कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसका जो एनुअल रिपोर्ट्स है, उसके जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, या आप किसी भी नॉर्मल वेबसाइट्स में भी आप जाएं या किसी एआई चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो आपको 5 साल का पूरा का पूरा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीका से है उस कंपनीज के पूरा फंडामेंटल को जान लीजिए, फिर कंपनीज की टेक्निकल को समझिए कि कंपनी जो है अभी क्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है क्या, तो उसको थोड़ा सा डाउन होने दीजिए, थोड़ा 10-20% का करेक्शन करने दीजिए, फिर आप इन्वेस्ट करिए। तो ये पहला मिस्टेक जो है आप अवॉइड करिए, तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो है जर्नी बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा कॉमन मिस्टेक जो होता है वो ये होता है कि हम जो है वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। मतलब ज्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम जो है मार्केट में एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे और एक अच्छा एग्जिट पॉइंट ढूंढेंगे। मैंने हमको एक परफेक्ट पॉइंट चाहिए कि हम यहाँ आएगा स्टॉक तो हम एंट्री लेंगे, और ये अच्छा टाइम कब होगा, ऐसा टाइम होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। तो आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। आपको क्या करना है कि आपको खुद को टाइम करना है, खुद को टाइम देना है। जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो है आप रिसर्च करने के बाद जो है आप देखिए कि इस कंपनी का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो कैसा है। उसके बाद आप कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करिए और उस स्टॉक्स में बने रहिए कुछ सालों तक। आप देखिएगा कि कंटिन्यूअसली अगर आप 3-4 साल तक किसी स्टॉक में बने रहते हैं तो आपको रिटर्न देगा ही देगा, आप लॉस नहीं होगा। क्योंकि ये सेंसेक्स या निफ्टीज का ये रूल है, रूल कहे या फिर ये हिस्टोरिकली प्राइस ऐसा है कि कंटिन्यूअस मार्केट जो है 3 साल कभी नहीं गिरा, चाहे वो कोविड भी आया हो, चाहे वो 2008 का जो है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया हो, तो भी ऐसा मार्केट कभी कंटिन्यूस 3-4 साल फॉल नहीं किया। तो अगर आप 3-4 साल 5 साल का व्यू रखते हैं, लंबा हो पीरियड रखते हैं, तो आपको लॉसेस होने का बिल्कुल चांसेस ना के बराबर हो जाएगा और आप अपना जर्नी को स्टार्ट कर सके। तीसरा मिस्टेक्स होता है वो ये होता है कि हम अपने इमोशन के साथ फ्लो में बहते हैं और इमोशन के हिसाब से जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट्स वगैरह देखें तो दिखेगा कि ये 10-5 स्टॉक रेगुलर बढ़ रहा है, तो अभी जो स्टॉक्स रेगुलर बढ़ रहा होता है बहुत बढ़ते रहता है। आप क्या करते हैं कि उस स्टॉक जो बहुत बढ़ा हुआ रहता है उसके हाई पे जाके आप जो है परचेस कर लेते हैं, और आप जैसे ही परचेस करते हैं मार्केट वहीं से करेक्शन लेना स्टार्ट करता है। 10%, 5%, 3% करते करते आपका 20-25% जो है आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है, या उस स्टॉक्स का जो है रिटर्न डाउन हो जाता है। तो आपको लगने लगता है कि भाई मेरे से क्या गलती हो गया, स्टॉक तो सही चल रहा था। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो है वो किस लेवल पे है। अगर वो कोई मेजर रेसिस्टेंस के आसपास जा रहा है तो आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा वेट करिए, हल्का करेक्शन अगर आता है उसके बाद जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप देखिए इसका अपोजिट, जैसे ही कोई स्टॉक जो है थोड़ा करेक्शन लिया 10-5% इन्वेस्टमेंट के बाद, थोड़ा उसके बारे में कोई छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज आ गई, कुछ आपको सुनने मिल गया, आप पैनिक में आके उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। और आप जैसे ही सेल कर देते हैं, आप 2-4 महीने के बाद आप देखेंगे कि वही स्टॉक जो है 20-30% का रिटर्न दे दिया, और आप फिर पछताते उस समय कि ये मैंने क्या कर दिया सेल करके। तो वेट करिए स्टॉक्स में, अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो थोड़ा टाइम आपको रिटर्न जो है स्टॉक जरूर दे करके जाएगा। अगर आप बने रहते हैं स्टॉक में तो आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद चौथा मिस्टेक जो आप करते हैं वो ये होता है कि
आप जो है वो अपने जो स्टॉक्स का सिलेक्शन के साथ जो है आप ये ध्यान रखते हैं कि अपने स्टॉक्स को जो है वो डाइवर्सिफाई करें, माने अपने पोर्टफोलियो को जो है वो डाइवर्सिफाई करें। आपको डिफरेंट कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सेक्टर्स को जो है वो टारगेट करना चाहिए। अब इसका देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। आप अगर मान लीजिए कि आपने एक दो तीन स्टॉक्स में पैसा लगा दिया पूरा का पूरा, तो मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गया या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, तो वो सारे ही स्टॉक्स एक साथ डाउन हो जाएंगे, तो आपको जो है पूरा पोर्टफोलियो आपका जो है बहुत ज्यादा लॉस में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सेक्टर्स को अगर टारगेट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ आईटी सेक्टर में लगाया है, कुछ कंज्यूमर सेक्टर्स की कंपनीज में लगाया है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज में लगाया है, कुछ बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज में लगाया है, ऐसे आपने 5 7 8 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और उसमें से जो बेस्ट स्टॉक्स जो आपको लग रहा है आइडेंटिफाई किया रिसर्च करने के बाद, फिर आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। साथ में आपने कुछ पैसे जो है गोल्ड में भी लगाया आपने। तो इस तरीका से आप जो है अपने स्टॉक्स को जो है और अपने पोर्टफोलियोज को जो है मिला करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। फिर आप देखिए कि इसका जो है रिटर्न आपको जो है बेहतर देखने को मिलेगा पहले के मुकाबले। जैसा कि आप पहले रेंडमली 1 2 4 सेलेक्टिव स्टॉक में आप लगाते थे, आपके लिए ये एक बेनिफिशियल आइडियाज है कि आप इसको इस तरीका से इम्प्लीमेंट करिए और यू विल डेफिनेटली सी ए ग्रोथ इन योर पोर्टफोलियो। तो आप जो है आराम से जो है वो अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। ये सबसे लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, जो सबसे आखिरी जो मिस्टेक्स करता है ज्यादातर बिगनर इन द स्टॉक मार्केट, कि दे आर जस्ट जंप इन द स्टॉक मार्केट और दे आर ट्राइंग एवरीथिंग इन द मार्केट, एवरी इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्यूचर ऑप्शन पुट, कॉल खरीद लिए, कभी किसी में पुट खरीद लिए, कभी वो MIS इंट्राडे कर रहे हैं, कभी मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कभी जो है किसी स्टॉक्स में लगा दिया 2 4 5 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हैं। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन सब में वो एक तरह का ट्रायल एंड एरर जो है वो करने की कोशिश करते हैं और एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आप हर चीज में मास्टरी नहीं कर सकते। यू शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग्स, मतलब आपको एक ही चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। आप इनिशियली स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं एज ए बिगिनर, तो आपको पहले फोकस करना चाहिए मार्केट को जानने में, समझने में, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में, स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने में, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट तरह के जो AIs है उन सब में, उस स्टॉक्स के, उसके कंपनीज के वेबसाइट्स में जाके उसके बारे में अच्छा थोड़ी रिसर्च करिए। इन सब पे टाइम दीजिए, ना कि आप जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी लगाने की कोशिश करिए कि कभी हम इंट्राडे में खरीद लिए सवेरे जो है और बढ़ गया तो 5% तो बेच दें, तो उसका पुट खरीद लें, तो उसका कॉल खरीद लें। तो इस तरीका का आप ना करें, तो आपको ये मिस्टेक्स से अगर आप बचेंगे तो भी आप जो है एक अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये सब मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिए। आई हैव ऑल्सो, ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा मिस्टेक्स नहीं किए, एब्सोल्युटली आई हैव ऑल्सो डन दिस काइंड्स ऑफ मिस्टेक, तभी हमने इसको जो है लर्न किया फ्रॉम दोस मिस्टेक्स। तो हमने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है कि वो कैसे रेक्टिफाई करें। तो जरूर आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए, यू विल बी ए विनर साइड ऑलवेज। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू वंस अगेन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल, थैंक यू वंस अगेन।